बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का किया शिलान्यास। छात्रों को वितरित किए टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह नगर गोरखपुर के दौरे पर अनेक कार्यक्रमों में ले रहे भाग। निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विस्तार करते हुए इसकी समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई। रेहड़ी पटरी वालों को अपने रोजगार और आजीविका में मिलेगी सहूलियत। और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक पर 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिए जाने के फैसले का प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। किसानों की कृषि लागत में आएगी कमी। लखनऊ में आज प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के छात्रों को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस समन्वय और संवाद से एक दूसरे की ऊर्जा में वृद्धि होती है। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। और भारत तो इस मामले में दुनिया के अंदर तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब भले ही शारीरिक रूप से किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति अपने को सक्षम न मानता रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने, उसके विवेक ने, उसके साहस ने उसे दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और भारत तो इसका उदाहरण है। हम जब भारत की ऋषि परंपरा की बात करते हैं तो सबका ध्यान सहसा ही ऋषि अष्टावक्र की ओर जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा और ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है, उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है। और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिव्यांग जन कल्याण विभाग के वार्षिक बजट को 660 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,150 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। पहले के मुकाबले दिव्यांगजन पेंशन अब 11,26,000 से अधिक लोगों को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था, उसमें से शिक्षा का क्षेत्र भी सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई, कॉलेजेस की शिक्षा प्रभावित हुई, तकनीकी शिक्षा प्रभावित हुई, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे थे। और उन स्थितियों में हम लोगों ने प्रारंभ में व्यवस्था की ऑनलाइन एजुकेशन हो, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं थी, टैबलेट खरीदने की क्षमता नहीं थी। और उस दिशा से शासन ने तय किया कि हम प्रदेश के
1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ जनपद के अंदर ही अब तक हम लोग 1,06,151 टैबलेट और स्मार्टफोन जनपद को उपलब्ध करवा चुके हैं। एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का एक अभियान है। और उस अभियान के साथ जुड़ते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस स्मार्टफोन के पास जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। हमारे युवाओं की जेब में और उनके हाथ में पूरी दुनिया होगी, और स्मार्टफोन में उनके पास हर प्रकार के पाठ्यक्रम उनके पास कैद होंगे, उनको उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैजनवा नगर पंचायत के बाग पिपरा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। यह आवासीय विद्यालय 64 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित हो रहा है। अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य सितंबर 2022 तक पूर्ण करना है। अब तक 38% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्माण का कार्य समय सीमा पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के जेल पाइप पास रोड पहुंचे, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में एक जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की। बैठक में जनपद के सभी विभागीय अधिकारी, सभी विधानसभाओं से विधायक और गाजियाबाद नगर निगम की मेयर आशा शर्मा उपस्थित रहीं। जनरल वीके सिंह ने बताया कि इस बैठक में जिले में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं का जायजा लिया गया और आगे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिससे जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि बंदियों की मनोदशा को बदलने के लिए जेलों में गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्रों की शुरुआत की गई है, जिसके सकारात्मक प्रभाव देखने में मिल रहे हैं। बंदियों की मनोदशा में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 136 बंदियों जो अर्थदंड न भरने के कारण जेलों में बंद थे, उनको रिहा कराया है। अभी और भी बंदी हैं जो अर्थदंड न दे पाने के कारण जेल में बंद हैं, उनको भी रिहा किए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बोतलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसलिए दोनों ही विभागों में पीने के लिए मिट्टी के घड़े का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि होमगार्ड विभाग में अब इंस्पेक्टर और उसके नीचे रैंक के अधिकारियों हेतु पिस्टल रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वीकृति विभाग को दिला दी गई है। कैदी 2 तरह के होते हैं, एक तो पेशेवर कैदी होता है, दूसरा अनायास घटना घट जाती है और वो जेल चला जाता है। जेल चला जाता है जब घर से, परिवार से, बाहर की दुनिया से दूर 4 दीवारी में होता है, तो उसे पश्चाताप भी होता है, एहसास होता है कि हमसे गड़बड़ हो गया, उस समय थोड़ा शांत रहना चाहिए था। ऐसे बहुत से कैदी हैं। हमारे मन में ये था कि जब मंत्रों के माध्यम से संत महंत ऋषि हमारे भविष्य के वक्ता बन जाते हैं, तो क्यों न गायत्री मंत्र के उच्चारण से कैदियों की मनोदशा सुधारी जा सकती है। ये मन में आया और निर्देशित किया कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण जेलों में हो। उसका प्रभाव ये दिखा कि बुलंदशहर की जेल में 11 मुस्लिम कैदियों ने 9 दुर्गों में व्रत रखे हैं। उसका परिणाम ये है कि जब इस समय रमज़ान चल रहे हैं, जो मुस्लिम कैदी हैं बैरक में जब 3 बजे 4 बजे अपनी नमाज के लिए जब उठते हैं, तो हिंदू कैदी भी उस समय उठ जाते हैं और एक साइड में जाकर के बैठ जाते हैं और उनको नमाज पढ़ने का अवसर देते हैं। और शाम और सुबह जब पूजा अर्चना का समय होता है, हिंदू कैदी जब पूजा करते हैं तो मुस्लिम समुदाय के कैदी उनको जगह देते हैं पूजा अर्चना करने के लिए।
प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने आज अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में फतेहगंज देवकाली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि अयोध्या विश्व पर्यटन नगरी बने। विश्व पर्यटन नगरी में अयोध्या अपना अलग स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सुविधाएं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में अन्य कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जा रहा है। आज रेलवे ओवरब्रिज और कई सड़कों का लोकार्पण किया गया है। जितिन प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में भाजपा सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही है। रेलवे अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता से बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कार्यों में शिथिलता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या नगरी जो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि ये एक अध्यात्म और पर्यटकों का एक विश्व स्तर पे, एक मानचित्र पे एक अलग स्थान रखता है अयोध्या की नगरी। यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पे हैं सरकार के, और उसी के तहत आज एक रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया है और विभिन्न सड़कों का लोकार्पण किया है। मगर ये तो शुरुआत ही है, आगे विभिन्न कार्य यहाँ होंगे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता पे भारतीय जनता पार्टी सरकार उपलब्ध करा के देगी। किसी तरीके की गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर शिथिलता पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ढिलाई इसमें भी नहीं होगी। जो समय सीमा बांधी गई है उसमें कार्य पूर्ण होगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वे और उनकी पार्टी दुष्प्रचार कर रही हैं कि वे राष्ट्रपति बनना चाहती हैं। आज लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के रास्ते पर चलकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। मायावती ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था, जिसका उद्देश्य है कि उनके समय में बनवाए गए महापुरुषों के स्मारकों के रखरखाव में घोर उपेक्षा हो रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसको जल्द से जल्द देखने का आश्वासन दिया है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बीसी सखी प्रोजेक्ट की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिनो पेमेंट्स बैंक ने उत्तर प्रदेश के गांव में बेहतरीन बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए 34 बीसी सखी को सम्मानित किया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में फिनो के 50,000 से ज्यादा मर्चेंट पॉइंट्स के साथ माइक्रो एटीएम इनेबल्ड बीसी सखी ने ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों के नजदीक जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान की। अपने पड़ोस में कैश की उपलब्धता उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। खासकर वृद्धों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएम किसान योजना आदि के हितग्राहियों को इसकी काफी सुविधा मिली। फिनो पेमेंट्स बैंक के सीईओ मेजर आशीष आहूजा ने कहा कि पूरे भारत में 8,60,000 से ज्यादा पॉइंट्स का वितरण नेटवर्क हमारी शक्ति है, जिसके द्वारा हम ग्राहकों को विस्तृत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। बीसी सखियां उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हमारी पहुंच और बैंकिंग सेवाएं बढ़ाते हुए हमारे विशाल नेटवर्क के काम में मदद करती हैं। इस योजना से जुड़ के मैं जो है फिनो पेमेंट्स बैंक के अधिकारी से ये कहना चाहूंगी कि जो थोड़ा सा इसके कमीशन पे भी विचार विमर्श किया जाए, तो जो हमारी बीसी सखियां हैं और मेहनत से और लगन से काम करेंगी। मैं जब इस जो है काम को शुरू की, मैंने 6 महीने के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए का लगभग ट्रांजेक्शन किया था और पूरे जिले में मैं नंबर टॉप पे थी। और मुझे इसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर प्रदान हुआ था। और आज मैं बहुत भाग्यशाली खुद को महसूस कर रही हूँ कि इस योजना के जरिए बीसी सखी बनने के बाद इस योजना के जरिए आज मैं इस मंच पे आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जरूरतमंद रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई थी, जिसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। जनपद कानपुर देहात में योजना का लाभ लेने के लिए जिन लोगों ने समयानुसार पैसे लौटाए हैं, उन्हें अब 20,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। जिले में अब तक 41 लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है। इनमें अकबरपुर के 30, भोगनीपुर के 9 और राजपुर के 2 लाभार्थी शामिल हैं।
इससे काफ़ी लोगों को मतलब इसका वो मिला है, अनुदान मिला है, इसका काफ़ी लाभ भी मिला है। लेकिन अब ये जो कल से इसका समय बढ़ाया गया है, इससे सरकार को और भी मतलब नए नए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं ये जो सरकार द्वारा स्वनिधि योजना चलाई जा रही थी, इसका हमें पूर्ण लाभ मिला हुआ है और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्वनिधि योजना आगे भी चलाई जाए, जिससे हमारे रेवड़ी वालों को फ़ायदा मिले इसका। हम आइसक्रीम के झुलिया लगाते हैं, इससे इस योजना से हम लोगों को लाभ मिल रहा है और आगे चल के ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोरोना काल में जो व्यापार हमारा ठप हो चुका था और जब से ये PM स्वनिधि योजना लागू हुई है तो इससे हमको लाभ मिल रहा है और पैसे के कारण व्यापार हमारा अच्छा चल रहा है। रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्रयागराज नगर निगम के अंतर्गत डूडा कार्यालय द्वारा लाभार्थियों को पूरी तरह से मिल रहा है। योजना के लाभार्थियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि योजना गरीबों के लिए एक आशा की किरण बनी हुई है और अब वे छोटे छोटे कामों को करके अपना परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में DAP सहित फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए करीब 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए इस बड़े फैसले का बाराबंकी जिले के किसान भाइयों ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। किसानों को उचित कीमत पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए फैसला किया गया है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से किसानों के हित में बहुत सी लाभकारी योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों को देखते हुए कल कैबिनेट में 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उर्वरक के लिए दी गई है, जो किसानों के हित में है। जैसे DAP है, NPK है, मैग्नीशियम है, पोटाश है, ये सब पे लागू होगी। केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी है वो किसानों के हित में काफ़ी अच्छे फैसले ले रहे हैं, क्योंकि इस समय जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, इस वजह से फर्टिलाइजर में काफ़ी जो है बढ़ोतरी हो रही थी, फर्टिलाइजर के दाम काफ़ी उछाल मार रहे थे। लेकिन इस मंत्रिमंडल की बैठक में जो मोदी जी ने फैसला लिया है 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का, इससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं किसानों के हित में लिए जा रहे हैं, और कल 61,000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी उर्वरकों पर दी गई है उससे जो है किसानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगातार जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उससे उर्वरकों की में जो बढ़ोतरी हुई थी जो दामों में, उससे जो है बहुत अच्छा मतलब निजात मिलेगा। तो लगातार जो सरकार फैसले ले रही है किसानों के हित में वो किसानों को जो है लाभप्रद है, और ऐसे फैसलों के लिए जो है मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक पर 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाने के फैसले का हापुड़ जनपद के किसानों ने स्वागत किया है। जनपद के किसान सरकार के फैसले से काफी खुश हैं। सब्सिडी मिलने से फसल के उत्पादन लागत के मूल्य में भी कमी आएगी, जिसके लिए किसानों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार किसान के हित में काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी सरकार किसानों के हित में काम करती रहेगी। ये जो कल सरकार ने सब्सिडी जारी की है DAP में सराहनीय काम है। सरकार कुछ सोच रही है किसानों के लिए। मैं सरकार का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, उनका धन्यवाद जो है करता हूँ सरकार का। इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा उर्वरकों पे, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और सरकार ने जो मतलब कहने का सब्सिडी दिया किसानों को सभी को, उसका हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो सब्सिडी दी है इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे किसानों को अपनी फसलों की लागत कम रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इसकी वजह से हम जो है फसलों को अच्छी भी कर पाएंगे और हम जो है
फसलों की हमारी लागत अच्छी मिलेगी और हमें 2 पैसे की भी बढ़िया बचत होगी। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सब्सिडी दी है उसका हम स्वागत करते हैं और केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये किसानों के हित में सराहनीय कार्य है और इसके लिए मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा क्षय रोग उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य क्षय रोगियों को ढूंढना, उन्हें निःशुल्क इलाज देकर स्वस्थ बनाना है। इसके लिए जरूरी दवाएं और जांच भी सरकार इन रोगियों को निःशुल्क मुहैया करा रही है। क्षय रोगियों के लिए वरदान साबित होने वाली वीड़ा कुलीन दवा की विधिवत लॉन्चिंग रायबरेली में क्षय रोग विभाग द्वारा की गई। इस दवा के बाद क्षय रोगियों को लगातार 6 महीने तक इंजेक्शन की डोज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि रोज एक टैबलेट ही उन्हें स्वस्थ बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके जीवन बचाने का कार्य करेगी। इस दवा की कीमत लगभग 9,25,000 रुपए होने के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर थी, लेकिन अब ये दवा रायबरेली में क्षय रोगियों को मुफ्त में मिलेगी। जिला क्षय रोग चिकित्सक डॉक्टर अनुपम सिंह ने बताया कि इस दवा के बाद अब क्षय रोगी मात्र 9 से 11 महीने में ठीक होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, जबकि पहले 2 साल का इलाज हुआ करता था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रायबरेली जिले में कुल 1,435 क्षय रोगी चिन्हित हैं, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 4,153 थी। वहीं क्षय रोगियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने ये दवा मुफ्त में देकर उनको वरदान दिया है। मैं जिला सरकारी अस्पताल से क्षय रोगों का पीड़ित हूँ और फ्री में दवा मिल रही है मुझे। पहले हमें इंजेक्शन 6 महीने में लगवाना पड़ता था, अब ये दवा यहीं खाने से इंजेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। पहले ये दवा लखनऊ जाना पड़ता था, अब यही जिला रायबरेली में उपलब्ध है। इस हमें क्षय रोग के लिए निःशुल्क दवा मिल रही है, इससे इंजेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा और फिर हमें लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। हमें यहीं रायबरेली में सुविधाएं मिल रही है भारत सरकार की तरफ से। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का किया शिलान्यास, छात्रों को वितरित किए टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृहनगर गोरखपुर के दौरे पर अनेक कार्यक्रमों में ले रहे हैं भाग। निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विस्तार करते हुए इसकी समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई। रेहड़ी पटरी वालों को अपने रोजगार और आजीविका में मिलेगी सहूलियत। और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक पर 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिए जाने के फैसले का प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। किसानों की कृषि लागत में आएगी कमी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।